यार 3 महीने पहले अनफॉर्चुनेटली अ वेरी नियर एंड डियर वन पास्ड अवे. हम कंटेंट भी काफ़ी कम डाल रहे थे बिकॉज फोकस वॉज नॉट देयर. एनी हाउ आफ्टर देयर पासिंग वी गॉट टू नो कि उनके पास मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है एंड वी थॉट वील हेल्प द फैमिली. आफ्टर वी स्टार्टेड फाइलिंग फॉर द क्लेम्स वी गॉट टू नो कि ये जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज है उनके पास ट्रिक्स होती हैं तरह तरह की जिससे वो आपका क्लेम पास ना करे, अप्रूव ना करे. एक कंपनी ने तो लिटरली इतनी हद कर दी थी दे लिटरली आस्क्ड अस कि आप बॉडी को शमशान घाट कब लेके गए, आपने चिता पे आग कब लगाई, एटसेट्रा एटसेट्रा. विद प्रूफ दे वांटेड दैट एंड दैट टू वेरीफाइड बाय अ गवर्नमेंट ऑफिसर. अब मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगी बट इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरर्स इन इंडिया. यार कंपनी का नाम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ अ सोशल मीडिया फॉलोइंग, बट दिस होल थिंग गॉट इज थिंकिंग कि यार ये जो पूरा एपिसोड हुआ जिसमें इतना कुछ हमने देखा, इतना कुछ डील करा, वी डेल्ट विद सो मेनी इंश्योरर्स, मल्टीपल इंश्योरर्स हमारी बात हुई एंड सबके अपने अपने नाटक थे. सो इफ वी शेयर आर प्रैक्टिकल लर्निंग विद यू, मे बी आपके वो कुछ काम आ जाए, आपको कुछ फायदा हो जाए. सो इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट 6 हिडन और लेसर नोन क्लॉजेस फॉर टर्म इंश्योरेंसेज जो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए बिफोर यू टेक एन इंश्योरेंस. ऑल्सो हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो आपके बहुत काम आने वाली है. सो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, आपको काफी इंसाइट्स मिलने वाले हैं. पहला है मल्टीपल इंश्योरेंस का झंझट, मल्टीपल पॉलिसीज का झंझट. अब यार जो डिसीज्ड हमारा केस था, जो डिसीज थे उनके पास मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थी. अब हमें मल्टीपल इंश्योरेंस से डील करना पड़ा एंड एज आई सेड सबके अलग अलग नाटक थे. अब यार ये सुनने में जितना सही लग रहा है कि यार सही है, 5 अलग इंश्योरेंस है, 5 अलग क्लेम्स आपको मिल जाएंगे, रिस्क भी कम हो जाएगा, बट सच्चाई ये है कि एक कंपनी से 1 करोड़ की पॉलिसी होना इज बेटर देन 5 कंपनी से 20-20 लाख की पॉलिसी होना. क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो नॉमिनी पे क्या बीतेगी. नॉमिनी को 5 अलग जगह जाना होगा, 5 अलग जगह पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, अनरियलिस्टिक प्रूफ देने होंगे, 5 अलग लोगों से बात करनी होगी, डील करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा. इतने में तो स्ट्रेस ही क्रिएट हो जाएगा नॉमिनी पे इतना, वाइल दैट पर्सन इज स्टिल मोर्निंग. तो यार हो सकता है एक जगह पे आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए, एक जगह पे अप्रूव हो जाए. एंड अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो इतना स्ट्रेस जब क्रिएट हो जाएगा नॉमिनी के सर पे, तो नॉमिनी कहेगा छोड़ो यार, आई कांट डील विद ऑल दिस. प्रैक्टिकली हमें इसमें क्या करना है, अपनी जो पॉलिसीज है उन्हें कंसोलिडेट करिए. 5-6 अलग अलग छोटी छोटी पॉलिसी लेने की जगह एक बड़ी पॉलिसी लीजिए, एक बेटर रेप्यूटेड अच्छी कंपनी से लीजिए. उसका फायदा ये है कि इसमें एक या मैक्सिमम 2 आपका क्लेम प्रोसेस, एक सेट ऑफ पेपर वर्क, नॉमिनी के लिए एक फाइल मेंटेन करने के लिए. फाइल आसान बनाओ, मुश्किल नहीं. मूविंग ऑन, द सेकेंड फैक्टर इज नॉमिनी डिटेल्स वर्सेस लीगल एस. अब यार यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उन्हें लगता है नॉमिनी का नाम लिख दिया, डिटेल डाल दिया, दैट्स इट, काम खत्म, अब कुछ नहीं करना. बट ऐसा नहीं होता. बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारे प्रूफ्स मांगती हैं नॉमिनी को वेरीफाई करने के लिए, लेकिन लीगल एस के केस में इतनी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती. बट द प्रॉब्लम इज बहुत कम लोग हैं जो अपनी विल बना के जाते हैं और लीगल एस का नाम डिक्लेयर करते हैं. यार इशू ये होता है कि नॉमिनी की डिटेल्स में अगर इतनी सी भी गलती होती है तो वो इसको बहुत बड़ा इशू बना देते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले. मान लो आपका नाम है प्रिया के शर्मा, आपके पैन कार्ड पर लिखा है प्रिया कपूर शर्मा, दैट्स इट. उनके लिए ये काफी है रायता फैलाने के लिए. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे साथ हुआ है बट इट मे डेफिनेटली डिफर फ्रॉम केस टू केस. अब इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, जब वो ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते हैं वो आपसे सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं जो कि कोर्ट से बनता है, जिसमें महीनों नहीं कभी कभार सालों भी लग जाते हैं. एंड आई थिंक ये उनका बस डिले करने का, क्लेम को अप्रूव करने का, पास करने का, डिले करने का एक तरीका होता है. जैसे कि हमसे बोला था कि गवर्नमेंट ऑफिसर से टाइमिंग वेरीफाई करवाओ, वो भी इसी का एक रूप है. सो यार इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको इतना तंग कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि आप लड़ते लड़ते थक जाओगे और शायद गिव अप कर दोगे. अब इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है, आपकी जो नॉमिनी की डिटेल्स है, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, वो ऑफिशियल आईडीज, आधार, पैन, इन सब पे बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक एक अल्फाबेट बिल्कुल सेम. लाइक आई सेड, इतनी सी भी गलती हुई तो क्लेम का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो सकता है. सेकंड, आपका जो नॉमिनी है उनको बता के रखिए पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं एंड पॉलिसी का क्लेम करने का प्रोसेस क्या है. अगर आपने उन्हें नॉमिनी बताया है तो इट्स नेसेसरी टू शेयर द इंपॉर्टेंट डिटेल्स विद देम. ये थर्ड इज द इम्पॉसिबल डॉक्यूमेंट डिले टैक्टिक. ये वही चीज है जो हमारे साथ हुई थी. कंपनी आपको सीधा सीधा मना नहीं करेगी, आपके क्लेम को सीधा सीधा रिजेक्ट नहीं करेगी, इंस्टेड दे विल स्टॉल इट. वो आपके प्रोसेस को डिले करती रहेगी. अब यार क्या होता है ना, नॉमिनी अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर सामने से रिप्लाई आता है, कंपनी आपको बोलेगी यार एक पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता तो सही रहता, भले ही नॉन एक्सीडेंटल डेथ हो, या फिर उस पहले इंसान का आप एफिडेविट ले आओ जिसने बॉडी को देखा था, या फिर क्रिमेशन स्लिप को किसी गेजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करवा के ले आओ. कंपनी को भी पता है ये डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना इम्पॉसिबल ही है, बहुत मुश्किल है. उनका सिर्फ एक काम है, उनका एक एम है,
नॉमिनी को फ्रस्ट्रेट कर दो, परेशान कर दो कि या तो वो गिव अप कर दे या एटलीस्ट मंथ एंड तक पे आउट डिले हो जाए। अब प्रैक्टिकली आपको क्या करना है, जब भी आपसे कोई कंपनी ऐसे अजीब और गरीब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट करे, सबसे पहले तो आपको फोन पे बात करना बंद करना है। सेकंड, आपको ऑफिशियल मेल डालना है कंपनी के ग्रीवेंस डिपार्टमेंट को, एंड उस मेल में आपको complaints@irdai.gov.in को सीसी करना नहीं भूलना है। हमने बहुत लेट रियलाइज करी ये बात, बट जैसे ही हमने ये करा कंपनी लाइन पे आ गई। यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन टोल फ्री नंबर्स ऑफ IRDAI विच आर 152255 और 180042544732, और यू कैन ऑल्सो यूज द ऑनलाइन बीमा भरोसा सिस्टम। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी, एज पर द लेटेस्ट रूल्स ऑफ IRDAI, अगर आपके क्लेम में कोई इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व नहीं है देन कंपनी को 15 दिन में डिसीजन लेना होगा। अगर इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है तो उस केस में 45 डेज में उनको डिसीजन लेना होगा। अगर वो डिसीजन नहीं लेते हैं, आपको नहीं बताते हैं, देन इंश्योरर को जो नॉमिनी है वो चैलेंज कर सकता है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट विच इज मटीरियल मिसइंटरप्रिटेशन। ये ट्रिक या ट्रैप इसे कह सकते हैं जिसमें 90% ऑफ लोग फंसते हैं, एंड ये गलती जाने अनजाने में एजेंट ही आपसे करवाता है। अब देखो इसमें स्कैम क्या है। एजेंट अपनी सेल को पक्की करने के लिए आपसे बोलेगा कितनी सिगरेट पी लेते हो, दिन की 2, ठीक है ना, नॉन स्मोकर में लिख देते हैं, एंड बस यही है आपका सबसे बड़ा ट्रैप। यहीं पर आप फंस जाओगे। भले ही पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट से हुई हो, लेकिन अगर किसी भी मेडिकल रिकॉर्ड में, मान लो कभी खांसी के लिए किसी डॉक्टर के पास गए थे, वहां पर स्मोकर लिखा होगा आपके मेडिकल रिकॉर्ड में या पॉलिसी होल्डर के मेडिकल रिकॉर्ड में, तो बस सारा खेल खत्म। कंपनी उसको मटीरियल मिसइंटरप्रिटेशन के बेसिस पे रिजेक्ट कर देगी आपका क्लेम। वो बोलेंगे अगर ऐसा था तो आपको हमें बताना चाहिए था, सच बताना चाहिए था पॉलिसी होल्डर को, हम प्रीमियम उसी हिसाब से चार्ज करते हैं। प्रैक्टिकल चेक क्या है इसमें, 100% ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो पॉलिसी भरते टाइम। पहला, स्मोकिंग। अगर आप महीने में एक भी सिगरेट पीते हो तो आप स्मोकर में टिक करोगे, इसके अलावा आप कहीं पे टिक नहीं कर सकते हो। सेकंड, आपकी जो इनकम है उसको बढ़ा चढ़ा के मत बताओ ताकि ज्यादा कवर मिल जाए, जितनी है उतनी बताओ, बी ऑनेस्ट। थर्ड, कितनी आप अल्कोहल पीते हो, आपका अल्कोहल का कंजम्पशन कितना है, उसके बारे में भी क्लियरली बताइए। एंड लास्ट, ऑक्यूपेशन, डेस्क जॉब एंड साइट सुपरवाइजर में फर्क होता है, बी ऑनेस्ट एंड टेल द ट्रूथ। फिफ्थ पॉइंट, क्लेम इंटीमेशन कॉल का वर्बल ट्रैप नॉमिनी के लिए। अब यार ये एक बहुत प्रैक्टिकल टिप है जो हम आपको दे रहे हैं, हमारे साथ हुआ था, सो वी थॉट व्हाई नॉट शेयर इट विद यू एज वेल। अब यार ये जो जब इंश्योरेंस क्लेम करने की बारी आती है या क्लेम इंटीमेशन कॉल जाती है नॉमिनी की कंपनी को, तो जो ये फर्स्ट कॉल होती है वो हमेशा रिकॉर्डेड रहती है। अब यार इमेजिन नॉमिनी इज ऑलरेडी सैड, मोर्निंग, घबराया हुआ है, एंड ऐसे में उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो कंपनी पूछती है कि हुआ क्या था, एंड ऐसे में जो नॉमिनी होता है अंदाजे से स्पेकुलेशन में आंसर करता है, जैसे कि पिछले हफ्ते उनको चेस्ट पे पेन हुआ था, उनको डॉक्टर के पास जाने के कहा था लेकिन वो नहीं गए, या वो कुछ दिनों से अपने वर्क स्ट्रेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस इसी इंफॉर्मेशन को इंश्योरेंस कंपनी यूज करती है एंड केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। वो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन या नॉन डिस्क्लोजर ऑफ स्ट्रेस पे केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देंगे। अनजाने में नॉमिनी ने उनको एक और रीजन दे दिया केस को डिले करने का, क्लेम को डिले करने का। प्रैक्टिकली क्या करना है, नॉमिनी को आपको बता के रखना है कि आपको पहली कॉल पे स्पेकुलेशन, अंदाजे में बात नहीं करनी है। यू हैव टू स्टेट द फैक्ट्स। आपको एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। यस, आपको एक स्क्रिप्ट में बात करनी है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। मैं, नाम अपना विद रिलेशन टू द पॉलिसी होल्डर्स नेम, पॉलिसी नंबर की डेथ हो गई है, डेट ऑफ डेथ, एट हॉस्पिटल/लोकेशन जहां पर हुई है, मुझे आप क्लेम का प्रोसेस बता दीजिए। दैट्स इट। दिस शुड बी द ओनली इंफॉर्मेशन शेयर्ड बिटवीन द नॉमिनी एंड द कंपनी ऑन द फर्स्ट कॉल, विच इज अ रिकॉर्डेड कॉल। रीजन ऑफ डेथ क्या है वो डेथ सर्टिफिकेट या हॉस्पिटल को बताने दीजिए। नॉमिनी को इन्वेस्टिगेटर नहीं बनना है। पॉइंट नंबर 6, फैमिली हिस्ट्री क्लॉज का हिडन रूल। यार फॉर्म में एक सवाल आता है कि क्या आपकी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जैसे कि पेरेंट्स या भाई बहन में किसी को डायबिटीज, हार्ट डिजीज या कैंसर जैसी कोई बीमारी है, आप येस या नो लिख देते हो। अब रियल इनसाइट इसका क्या है कि सिर्फ बीमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, किस एज में हुई थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका असली इनसाइट ये है कि अगर आपके फादर को 65 की एज में डायबिटीज हुआ है तो वो एज रिलेटेड है, नॉर्मल है। अगर आपके फादर को 45 की एज में डायबिटीज या हार्ट डिजीज हुआ है, हार्ट अटैक आया है, तो वो
कंपनीज के लिए एक जेनेटिक रिस्क का बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन जाता है. सो अगर आपने फॉर्म में एज ऑफ ऑनसेट यानी कि किस उम्र में बीमारी हुई थी वो छुपा लिया, तो ये भी एक मटीरियल फैक्ट है. प्रैक्टिकली हमें इसमें क्या करना चाहिए, सारी डिटेल्स इलनेसेस जो फैमिली की हैं, फैमिली मेंबर्स की, डिस्क्लोज कर देनी चाहिए. कौन सी बीमारी हुई थी, किस एज में हुई थी, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना ऑनेस्ट आप अपनी पॉलिसी के साथ रहेंगे, नॉमिनी को कम से कम तकलीफ होगी. अब यार ये तो वो सारे रीजंस हो गए वो जिसकी वजह से वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं. वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था दैट वील शेयर इंपॉर्टेंट टिप्स विद यू जो हमने फेस करी है. अभी शायद आपको नहीं पता चलेगा, बट जब टाइम आएगा देन यू विल थैंक योर स्टार्स कि आपने ये सब चीज़ें करी. बट उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अब ये तो पता चल गया आपको कि पॉलिसी लेना कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है. बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लेम्स के टाइम पे आपको कोई हेल्प कर दे, बिकॉज when you will be in that phase, when you will be in that zone, अगर आप ये सब करने बैठ गए तो आपको ग्रीव करने का भी टाइम नहीं मिलेगा. सो यार ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक हेल्प फ्रॉम समवन हु कैन हेल्प यू इन नॉट जस्ट सिलेक्टिंग द राइट पॉलिसी बट ऑल्सो कैन हेल्प यू एट द टाइम ऑफ क्लेम्स. ऐसे में आई वुड सजेस्ट यू टू टेक योर पॉलिसी फ्रॉम डिटो इंश्योरेंस फॉर दिस पर्पज. डिटो इज एन इंश्योरेंस कंपनी बैक बाय ज़ेरोडा जहाँ पर आपको जेन्युइन एडवाइस मिलेगी, वो भी फ्री में. एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्लेम्स में पूरी तरीके से हेल्प मिलेगी एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. डिटो के साथ आप फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं. कोई ना कोई एक्सपर्ट उनकी टीम से आपको गाइड करेगा कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी. एंड हाँ, कंसल्टेशन कॉल फ्री है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको स्पैम मैसेजेस आते रहेंगे. अनलाइक अदर कंपनीज, डिटो हैज अ स्पैम फ्री पॉलिसी एंड हैज 4.9 out of 5 rating on Google reviews, which is why I like them. In short, if you decide to take your insurance from Ditto, they will make your process smooth from policy selection to claim. सब कुछ आपके लिए smooth हो जाएगा, आसान हो जाएगा, so that your family does not have to face any issues during the time of claims. Free consultation call book करने का link वीडियो की description में है. Now, लेट्स टॉक अबाउट दी एडिशनल टिप्स. पहला है मेक एन ई इंश्योरेंस अकाउंट. अब यार क्या होता है, हो सकता है बहुत अच्छी पॉलिसी ले लें, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर ले, सब कुछ कर ले, बट देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करोगे. एंड विल बनाने का कॉन्सेप्ट इंडिया में अभी इतना है नहीं. सो यार देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी फैमिली को कभी भी उस पॉलिसी के बारे में पता ही ना चले एंड वो उसको यूज़ ही ना कर पाए, आपकी सारी मेहनत फेल हो जाए. इसीलिए ई इंश्योरेंस अकाउंट बनाना जरूरी हो जाता है. ई इंश्योरेंस इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट जहां पर आप अपनी सारी इंश्योरेंसेस को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं. अपनी डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स को आप अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं. येस, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. तो जब भी आप टर्म इंश्योरेंस ले, डू नॉट फॉरगेट टू अपलोड इट ऑन योर ई इंश्योरेंस अकाउंट. कैसे करना है इसका पूरा प्रोसीजर जो है हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की बता दिया है. सेकंड इज सेक्शन 45. अब यार ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है फ्रॉम लीगल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट. इसे कहते हैं इंश्योरेंस एक्ट का सेक्शन 45. अब यार आप किसी कंपनी से जब पॉलिसी लेते हो तो कंपनी के लिए पहले के जो 3 साल होते हैं वो बहुत हाई रिस्क या कंटेस्टेबिलिटी पीरियड होते हैं. इसका मतलब है पहले 3 साल में कंपनी आपसे कॉन्टेस्ट कर सकती है, लड़ सकती है. अब अगर पहले 3 साल में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो कंपनी का पूरा हक बनता है कि वो आपके ओरिजिनल फॉर्म की बाल की खाल निकाल सके. और अगर छोटा सा भी झूठ या डिस्क्रिपेंसी उनको मिल गई तो वो पूरे क्लेम को मटीरियल मिसइंटरप्रिटेशन के बेसिस पे रिजेक्ट कर देंगे, वॉइड कर देंगे. लेकिन जैसे ही पॉलिसी 3 साल पुरानी हो जाती है, 3 साल उसको पूरे हो जाते हैं, 3 कंटिन्यूअस ईयर्स, आपका जो ये सेक्शन 45 है वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र बन जाता है. एज पर IRDAI जब कंपनी पॉलिसी 3 साल पुरानी हो गई है, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं उसे, तो कंपनी आपसे किसी भी तरह के फालतू सवाल नहीं पूछ सकती है. वो मिस इंटरप्रिटेशन या नॉन डिस्क्लोजर के बेसिस पे क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती, उन्हें पैसा देना ही पड़ेगा. हाँ, एक केस है जिसमें वो आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपने आउटराइट फ्रॉड ही किया हो. फ्रॉड का मतलब है कि आपकी नीयत ही फ्रॉड हो, आपकी पॉलिसी लेने का जो इंटेंशन है वो ही खराब हो, वो ही गलत हो, एंड दे कैन प्रूव दैट टू बी अ फ्रॉड. सो यार दीज वर सम प्रैक्टिकल learnings, practical experience that we had, and we just thought we'll share it with you all. The purpose was not to scare you but to tell you कि जितना important है पॉलिसी लेना उतना ही important है उस प्रोसेस को आसान बनाना. इसीलिए कोई अगर आपकी हेल्प कर दे ऐसे टाइम में, इट्स अ ब्लेसिंग. बहुत बड़ी चीज़ है अगर कोई आपकी क्लेम्स में हेल्प कर दे, बिकॉज यू विल नॉट गेट द टाइम, यू विल नॉट हैव द एनर्जी टू डील विद ऑल ऑफ दिस. अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं, आवर सजेशन वुड बी do get in touch with Ditto Insurance before you buy a term insurance. Do get in touch with them for a free consultation call. They will help you in the claim process. They will help you in policy issuance and they will make it smoother. The claim process will be smoother and you will save a lot of energy. So, term insurance book करने से पहले do give a free consultation call. Do get in touch with Ditto Insurance. Free consultation call book करने का link description में है. Till then, be किफ़ायती.